नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल का चैप्टर नंबर 7 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है परिवहन किसे कहते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है परिवहन क्या है, परिवहन की परिभाषा दीजिए, परिवहन किसे कहते हैं। वस्तुओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। तो वस्तुओं को तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। यानी जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वाहन का प्रयोग करते हैं, गाड़ी का प्रयोग करते हैं, या हम जब एक वस्तु को कहीं और स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम परिवहन का प्रयोग करते हैं। ट्रक का प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है, परिवहन। यानी ट्रक, बस, रेल, ये सभी क्या है, परिवहन है। यानी इन्हीं के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करते हैं। तो आप समझ गए परिवहन किसे कहते हैं। वस्तुओं को तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है या परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। फिर स्थल परिवहन को भी 3 भागों में बांट दिया है। तो स्थल परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। तो सड़क द्वारा जब हम आना जाना करते वस्तु पहुंचाते, वो हो गया सड़क परिवहन। रेल परिवहन में रेल आता है और पाइपलाइन द्वारा पेट्रोल, डीजल, तेल ये पहुंचाने का कार्य होता है। फिर जल परिवहन, तो जल परिवहन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है समुद्री परिवहन। यानी आंतरिक जल परिवहन में कौन आता है, जैसे हम लोग नाव, जहाज जब नदियों में चलाते हैं, यानी देश के अंदर जब चलाते, हो गया आंतरिक परिवहन। और समुद्री परिवहन जो समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, स्टीमर चलते हैं, एक देश से दूसरे देश सामानों का आदान प्रदान होता है, वो समुद्री परिवहन द्वारा होता है। फिर वायु परिवहन को भी 2 भागों में बांट दिया गया। क्वेश्चन आता है वायु परिवहन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में: घरेलू विमान सेवा और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा का मतलब जब देश के अंदर ही होता है। जैसे हमको मान लीजिए रांची से दिल्ली जाना है या पटना से कोलकाता जाना है, तो घरेलू विमान सेवा का उपयोग लेंगे। जबकि अगर अमेरिका से इंडिया आना हो या इंडिया से अमेरिका जाना हो, जापान जाना हो, दक्षिण कोरिया जाना हो, तो क्या करते हैं, रूस जाना हो, तो हम अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का उपयोग करते हैं। तो आप समझ गए परिवहन किसे कहते हैं। वस्तुओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन को 3 भागों में बांट दिया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। फिर स्थल परिवहन को भी 3 भागों में बांट दिया है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। जल परिवहन को भी 2 भागों में बांट दिया है: आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन। फिर वायु परिवहन को भी 2 भाग में बांट दिया है: घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वे आप तक पहुँच जाए, आप उसका लाभ ले सकें।